ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमोन्मते नमः रम रामाय नमः ओम माते श्री नमो नमः ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउल क्लास से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुंभ राशि, शनि का 7.5 इंड पाठ के समय शेष भाग कुंभ राशि का शनि 7.5 खत्म हो रहा है और इस समय राहु का गोचर कुंभ राशि के लग्न के ऊपर आ रहा है। ये बड़ा पेचीदा कंडीशन रहता है। राहु जो चालाकी का कारक है, भय भ्रम भूल भकुआ बुद्धू का कारक है और 7.5 के समय राहु और केतु से ही निर्भर करता है कि 7.5 में क्या परिणाम होगा। हालांकि सब नहीं, कुछ हद तक। और इस समय राहु का यहाँ आना कुंभ राशि के लिए अपने आप को बहुत सजग रखने का समय आ गया। बहुत से कुंभ राशि वाले विगत 5 साल तक किसी भी प्रकार का बुरा परिणाम पाए नहीं थे। 7.5 चल रहा है बोल के पता भी नहीं था। लेकिन जहां द्वितीय स्थान में शनि 7.5 का एंड पार्ट, लग्न में राहु, इस समय तो कुंभ राशि वालों को बहुत सजग, सावधान, अति सावधान होना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान में भी केतु आ जाएगा। तो खेत छुड़ाए खेत, सावधान। ये कुंभ राशि का देखो, लग्न में जब राहु आता है तो पाप ग्रह आए और इस समय पाप नहीं कराए तो कौन पाप कराएगा। और कुंभ राशि शनि 7.5 के समय पाप नहीं कराएगा तो कब पाप कराएगा। पाप से बच के रहो। पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है। और राहु दिमाग में आए, सर में आए, सबसे पहला फियर साइकोसिस, फियर फोबिया, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस, भ्रम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ से परे। कभी कभार आपको ओवर कॉन्फिडेंस, राहु बलम बाहुबलम बढ़ा देगा। उस ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी को ना कोई गलती कर दोगे, जिसके परिणाम किसी का नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस चौपट हो गया, किसी का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हेवी लॉस हो गया, किसी का दाम्पत्य जीवन कट फुट के छुट के सट गया और किसी का फट के फूल हो गया। तो इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए शनि 7.5 कुंभ राशि वालों के लिए। और जो लोग विगत 5 साल में भयंकर कष्ट भोगे हैं, इस समय हो सकता है पिक पीरियड भी दे दे। कुंभ राशि वालों को इस समय सावधानी का समय आ गया। जब भी शनि और राहु का क्रॉस ट्रांजिट होता है, हाथ से मोबाइल गिर जाना, फूट जाना, टूट जाना, जल जाना और कीमती चीज का गुम हो जाना, हज जाना, मिलना नहीं, कहीं रखे और घूम रहे हो, मिल नहीं रहा है, 1.5 साल के बाद मिला, 2.5 साल के बाद मिला, भूल जाना, भय भ्रम भूल गलती करवाता है और जिस गलती का परिणाम हैवी लॉस करवाता है। भकुआ बना देता है, भटकाव दे देता है। एक काम में जा रहे हो, किसी और काम में घुमा दिया, थोड़ा सा आगे थे और लटक गए। तो विषीकरण, जहरीकरण, कोई ना कोई कुछ खिला दिया और आपको लगा कि तंत्र मंत्र जंतर आपके साथ हो गया है, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन हो गया है और उस चक्कर में आप तांत्रिक ओझा के चक्कर में, काला जादू के चक्कर में धूम सारा खर्चा करने लग गए। किसी का हो चुका होगा, किसी का होने वाला होगा। राहु आके इस चीज को और ज्यादा एक्टिवेट और एक्सेलरेट कर देता है। तो इन सब क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। हालांकि यहाँ कुंभ राशि के लिए राहु बहुत टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ कुंभ राशि शनि का घर को कभी कभार राहु अपना घर भी मान लेता है। नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, बस एक समझ है। यहाँ उत्तम फल देता है, नो डाउट। आपको बहुत चालाक कराएगा, आपको बहुत फायदा देगा, आपको दूसरे से और ज्यादा टेक्निकली टैकल करना, हैंडल करने का बढ़ाएगा, आपका आईक्यू को बढ़ाएगा, नया इनोवेटिव आइडियाज को देगा, अचानक धन प्राप्ति देगा और आपके अंदर बड़े सारे ऑकल्ट के प्रति रुचि देगा। बहुत कुछ चीज आप दूसरे से जान जाओगे। बच्चे लोग अगर आप कहें कोई कुंभ राशि और राहु यहाँ आया है तो बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मनमर्जी करने लगेंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार का ताकत देगा। कुछ लोगों को बोलेगा कि ऊंचा है, कूद के देख हाथ पर टूटता है कि नहीं, तो वहां से भी कूदवाएगा और हाथ पर टूटवाएगा, सर फुटवाएगा। तो इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि का लग्न का राहु पंचम स्थान संतान को देखेगा, प्रेम प्यार को देखेगा, लवरा लवरी को देखेगा, शिक्षा इत्यादि को देखेगा और वहां अपना उच्च स्थान है तो अच्छा लाभ फल देगा। किसी का देगा नहीं और किसी का बच्चे बात मानेंगे नहीं, किसी का प्रेमा प्रेमी लवरा लवरी से विच्छेद हो जाएगा और किसी को ऐसा हिट मिलेगा कि जो पुराना प्रेमा प्रेमी लवरा लवरी को छोड़ दिए थे उन्हीं के पास जाके लटकेंगे।
नवम स्थान लग्न का राहु सप्तम स्थान को देखेगा, दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप को देखेगा। केत वहां बैठा है, केत छोड़ा है केत। कुछ कुछ लोगों का विवाह विच्छेद, दाम्पत्य जीवन, फैमिली कोर्ट माली मुकदमा इत्यादि बढ़ सकता है। किसी किसी का कट सकता है, किसी किसी का अच्छा हो सकता है। डिपेंड अपन आपके कुंडली में राहु का स्थिति क्या है। नवम स्थान भाग्य स्थान के ऊपर शनि राहु का दृष्टि भाग्य खुलने का भी काम करेगा, बड़ा सारा लाभ देने का भी काम कराएगा, तीर्थाटन कराएगा, धार्मिक शक्ति को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो घर शुक्र का है, अपना गुरु का है। तो उस क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ भी दिख रहा है। लेकिन 7.5 है, सावधान रहना चाहिए। कुछ जगह में इस जो कुंभ राशि वाले अभी तक शनि 7.5 का कोई भी प्रकार का बुरा फल नहीं पाए हैं, राहु आके आपको अगर भूल करवाएगा तो फिर 7.5 में सीवियर दंड मिलने का भी संभावना कुछ कम नहीं है। इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। रेमेडी के तौर पे अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों को इस समय जितना ज्यादा भोलेनाथ, शिव शंभू, शंकर शंकर, भोलेनाथ का मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक जरूर। इस समय अगर आपके कुंडली में श्रापित योग है, इस समय अगर कालसर्प है, और इस कंडीशन पे जिन कुंडली में राहु का महादशा है, चंद्रमा का महादशा है, या फिर इसी कुंभ राशि लग्न के ऊपर किसी का शनि, राहु, केतु में से कोई बड़ा प्लैनेट बैठा है और उसके ऊपर राहु घुस रहा है, तो समझना जिंदगी को बवंडर कर सकता है, जिंदगी को बॉबलिंग कर सकता है, ढेर सारे नौकरी के क्षेत्र में परेशानी खड़ा कर सकता है। लेकिन डरने का कोई विषय नहीं है। इसको अगर सही से शांति से हैंडल किए तो आपको अच्छा फल भी दे सकता है। आपको प्रमोशन और आपका जिंदगी में एक प्रकार का उन्नति, आपकी जिंदगी में एक प्रकार का क्लेवरनेस और हर जगह में जीत, क्योंकि राहु बलम बाहुबलम कहा गया। राहु को कलयुग का धन कुबेर भी कहा गया। लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि इस राहु को आप किस प्रकार हैंडल करते हैं और किस प्रकार इससे फायदा लेते हैं। धन्यवाद।